हमारे साथ है राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी, जो कि आज राजस्थान प्रदेश मुख्यालय भाजपा पर पहुंचे हैं। और सर, मैं पूछना चाहूँगा कि आज किस तरीके की बैठक रही और इस बैठक का क्या उद्देश्य? आज हमीद भाई मेवाती जो हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में जो प्रदेश अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रमुख कार्यकर्ता हैं, हम सब ने बैठकर लोकसभा में जो काम हुए हैं, जो यहाँ पर हमने काम किए हैं, जो हमारी कठिनाई समस्या परेशानी गई थी, उन सब विषयों पर चर्चा किया हमने। कहाँ किस प्रकार से हमें रिस्पांस रहा है उसके बारे में भी चर्चा किया हमें। और आगे जनता ने जिस प्रकार से हमें राज्य में और केंद्र में दोनों तरफ सत्ता में रहने की जिम्मेदारी दी है, राज्य में माननीय भजन लाल जी के नेतृत्व में, केंद्र में माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उसकी योजनाएं जो हैं उसको नीचे ज़मीन पर पहुंचाने के लिए, समाज के अंतिम आदमी तक पहुंचाने के लिए हम लोगों ने रणनीति बनाई है और उस रणनीति पे काम करके हम लोगों तक पहुंचेंगे। मैं पूछना चाहूँगा सर कि अल्पसंख्यक मोर्चा शुरू से लेकर विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, लगातार धरातल पर कार्य कर रहा है, मगर अल्पसंख्यक मोर्चा को कहीं भी एक टिकट नहीं मिला। देखिए, टिकट लेना, चुनाव लड़ना और संगठन में काम करना, ये तीनों अलग मैटर है। संगठन में समाज के अंतिम आदमी पहुंचने के लिए हमें बराबर की भागीदारी है, लेकिन जब टिकट की बात आती है तो जिस प्रकार से मजबूत फौजी को बॉर्डर पर सामने भेजा जाता है, उसी प्रकार से जो जनादेश होता है जनता का, सर्वे के माध्यम से लिया जाता है और जो हमारा उम्मीदवार कमल का फूल है, उस मजबूत उम्मीदवार के हाथ में, उस जनादेश वाले व्यक्ति के हाथ में दिया जाता है। हाँ, ये चिंता का विषय है कि हमने काम किया, लेकिन हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ता के पक्ष में जनादेश नहीं आया, इसलिए हमें कमल का। मैं राजस्थान की बात कर लेता हूँ। राजस्थान में कुछ सीटें, 1 या 2 सीटें ऐसी है जहाँ पर अगर अल्पसंख्यक मोर्चे के किसी भी अधिकारी को या पदाधिकारी को या कार्यकर्ता को टिकट मिलता तो शायद वो वहाँ से जीत हासिल करके निकले। ये आपका नज़रिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आपके हमारे नज़रिए से नहीं चलती है। भारतीय जनता पार्टी जो जनता का नज़रिया है, जो जनता का जनादेश है, उससे काम करती है। हमारे यहाँ उम्मीदवारी जो हाईकमान है वो फाइनल नहीं करती है, मगर अब की बार अगर जनता की बात करें, फाइनल करती है। और जनता ने अगर हमारे हक में जनादेश दिया होता तो 100% हमें टिकट मिला होता। टिकट मिलने के लिए भारतीय जनता पार्टी में संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। टिकट पहले भी मिले थे, यहाँ पर विधायक भी बने, मंत्री बने, आगे भी मिलेंगे। हाँ, हम अपने कामों को और बड़ा जरूर करेंगे। सिद्दीकी जी, मैं आपको जनता की बात कर लेता हूँ। जनता के हिसाब से अगर भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है तो 11 सीटों का नुकसान अब की बार राजस्थान में हुआ है, जो कि 25 की 25 सीटों को लेकर नारे के साथ चल रही थी और देश में 400 पार के साथ, मगर कहीं न कहीं 300 पर गाड़ी वहाँ अटक गई। और यहाँ की बात करूँ तो 11 सीटें यहाँ पर नुकसान। देखिए, सर्वे जब होता है तो परिस्थिति अलग होती है। इस बार चुनाव में जिस प्रकार से देश को तोड़ने वाली ताकतें सत्ता के लिए जो जहर घोलने का काम किया, उन्हें चिंता नहीं कि समाज का क्या होगा। चुनाव तो 4 दिन का ही निपट जाएगा, उसके बाद हमें यहीं रहना है। इसका रिएक्शन कितने देर तक होगा, कितने दिनों तक होगा, ये फिक्र ना करते हुए समाज को जिस प्रकार से गुमराह करके समाज को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने का काम किया, वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने का काम किया, ये दुर्भाग्यपूर्ण था और उसकी कहीं ना कहीं हमें नुकसान हुई है। चुनाव होने के बाद जनता के बीच में गए या पार्टी के बीच में हम बात करते हैं तो कुछ लोगों का ये कहना था कि अल्पसंख्यक मोर्चा चाहे कितना भी हम सपोर्ट कर लें, मगर अल्पसंख्यक मोर्चा तो अपना काम कर रहा है, मगर उन्होंने कहीं न कहीं वोट नहीं दिया। इस तरीके की जो बातें आती है वो ऐसा क्यों? नहीं, मैं कहता हूँ कि जब आदमी बीमार हो जाता है तो उसको अपने और पराई की परवाह नहीं होती है। तो जिस प्रकार से कांग्रेस, सपा, बसपा और इंडियन अलायंस से हमारे समाज को बीमार बनाने का काम किया, अपने जहरीले बातों से उनका ब्रेन वॉश करने का काम किया, कहीं ना कहीं हमारी जो है हार का कारण वही रहा है। हम इसको निपटेंगे, उस बीमारी को दूर करेंगे, उसका इलाज करेंगे। हम फिर अपने भाइयों के बीच में जाएंगे, उनका विश्वास जीतने काम करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आप, राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते अल्पसंख्यक मोर्चे में क्या आपको लगता नहीं है कि कुछ ऐसे हमारे यहाँ पर पदाधिकारी हैं जो धरातल पर आकर जनता के बीच में जाकर प्रेरणा दूर रूप से कार्य कर रहे हैं, ऐसे लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिले? अगर उन लोगों को मौका मिलता है तो क्या पता आपकी समाज और भी ज़्यादा इसमें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जहां समाज के अंतिम आदमी में खड़े हुए व्यक्ति को मौका मिलता है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे भजन लाल शर्मा जी हैं।
और हमारे मोर्चा के अध्यक्ष हमीद भाई मेवाती हैं, किस प्रकार से शून्य से उठकर ये दोनों व्यक्ति आए हुए हैं। तो यहाँ पर हम अपने आपके माध्यम से हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं को अपील करूँगा कि आप आगे आएँ, अपने कौशल को दिखाएं और भारतीय जनता पार्टी जरूर आपको अवसर देगी। आगामी उपचुनाव को लेकर क्या कहेंगे? बिल्कुल, इंशाल्लाह हम जीत रहे हैं। जी, ये थे हमारे साथ जमाल सिद्दीकी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा के, जो कि आज राजस्थान भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मुख्यालय पर पहुंचे और इनकी जो बैठक थी वो बैठक का एक ही था कि उपचुनाव जो राजस्थान में है, देश में उपचुनाव है, उनको लेकर कैसे जीता जाए और किस तरीके से रणनीति बनाकर भारतीय जनता पार्टी जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको लेकर जनता तक पहुंचाए। मैं लगातार दिखाता रहूंगा आपको दैपिंग सिटी न्यूज़ के जरिए। देखते रहें। सुभाष बैरवा के साथ, जयपुर।